बड़ी ही दया आती है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर, जो अपने को समाजवादी कहते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर द फाइल्स फिल्म को बिना देखे आपने उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो भीमा फिल्म को क्यों नहीं आपने कुछ किया? दलितों पर अत्याचार का था, आदिवासियों पर अत्याचार पर था। आपने सवाल क्यों नहीं उठाया कि शुद्ध राइजिंग को भी लोगों को दिखलाया जाए? अब बिहार में इसको आप करते माफी करवाते टैक्स, लेकिन ये चीज न कर करके वो ऐसे बबुआ बन गए हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर करके उसी के एजेंडा को लागू करने का काम कर रहे हैं। ये दुख हम लोग को होता है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शरद यादव अपनी पार्टी का विलय करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या आरजेडी के साथ आने से शरद यादव के क्या आरजेडी का जनाधार बढ़ेगा? क्या आरजेडी को फायदा होगा? देखिए, हम लोग फायदा नुकसान की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग वैचारिक आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं और आज देश में वैचारिक बड़ा संकट है, क्योंकि समाजवादी और देश में जब गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हुआ था कि ये देश जो प्रेम्बुल है हमारा संविधान का, कि देश जो है वो समता मूलक समाज होगी, हमारे प्रेम्बुल में लिखा हुआ है। लेकिन आज जो सरकारें हैं केंद्र में या कई राज्यों में भी, तो उनका जो वर्क ऑफ एटीट्यूड है वो है कि धार्मिक तनाव फैलाओ, जातीय तनाव फैलाओ, महिलाओं का अत्याचार करो, जो मनुवाद में रहा है उसी को स्थापित करने का काम किया जा रहा है और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। तो जनता परिवार एक गठन हुआ था 77 में, और जनता परिवार में सब लोग एक होकर करके उस समय एक बड़ी लड़ाई लड़ करके देश में समाजवाद लाने का एक शुरुआत किया था, प्रयास करके उसकी सफलता हुई थी। लेकिन कुछ कारणों से छिन्न भिन्न हो गया। हमारी वही इच्छा है, हमारे नेता लालू यादव की भी यही इच्छा है कि जो इस बिहार राज्य में और देश में जो समाजवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उन सब को एक कर करके इस कट्टरपंथी के खिलाफ एक बिगुल बजा करके इनको नेस्तनाबूद करना, इनको सत्ता से च्युत करने का हमारा प्रयास है। और उसी क्रम में समाजवाद आंदोलन के एक बड़े नेता रहे, आपको याद होगा जब 1974 में मूवमेंट हुआ था, उस समय एक बाई इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का जबलपुर में, और उस समय निर्दलीय उम्मीदवार जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट थे शरद यादव जी, वो लड़े थे। नाथ तिवारी जो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनको परास्त करने का काम किया था। और समाजवादी सोच के रहे हैं। अलग है, कुछ राजनीति में कुछ व्यक्तिगत कुछ चीजें होती है जिससे चीजें टूटती गई, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल में विलय का प्रस्ताव आया है और हम लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी और जो जगह देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी आ रहे हैं, उनका भी विलय हो रहा है, राम लखन रमन जी आ रहे हैं, उनका भी विलय हो रहा है। तो कई लोग अब लोग चाह रहे हैं कि देश में जो कट्टरपंथ है उसके खिलाफ मिल करके ही लड़ना होगा, और इसलिए शरद यादव जी का आना एक बड़ा मैसेज जाएगा, एक बड़े लड़ाई का एक बड़ा हथियार मिलेगा। बेगूसराय में पिछले दिनों एक खास समुदाय के द्वारा हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहला तो मैं ये कह दूं कि आप सुधार दीजिए, हिंदुओं पर नहीं हुआ, वो दो अपराधियों की लड़ाई रही है। अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता। मैं यही बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जात धर्म ला करके और इस तरह से राजनीति कर करके देश को तोड़ने की बात की जा रही है। मैं पहले भी कहा हूं, आपके चैनल में भी कहा हूं और हर जगह कहता हूं कि देश जो है वो मानचित्र ही नहीं है, देश लोगों के दिलों से जुड़ा है, और आज लोगों का दिल टूट रहा है। दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। आज क्या कारण है? आज कश्मीर फाइल्स पर बहुत महिमा मंडित हो रही है। मैं उस पर कोई विशेष बात नहीं करना चाहता हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो और चीजें मिलेंगी। लेकिन आप उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो शूद्रों पर अत्याचार, शूद्र राइजिंग जो फिल्म आई, उसको ये सरकार ने बैन करने का काम किया। तो एक वर्ग के लोग को आप महिमा मंडित कर रहे हैं उसके फिल्म पर, और आप ये शो करना चाहते हैं कि एक वर्ग की झगड़ा हो जाए। नहीं, दलितों पर अत्याचार हो तो क्यों नहीं आप उसको भी महिमा मंडित किए, आप तो उसको बैन कर दिए। तो उसी तरह से बेगूसराय में
ये सारे सवाल कुछ भी होता है तो वो हिंदू बनाम मुस्लिम की बात, हिंदू बनाम अन्य जाति की बात वो करते हैं। तो जो समाज के संविधान के खिलाफ है, भारत सरकार का एक मंत्री अगर इस तरह की बात करता है, संविधान पर सीधा सीधा चोट है और संविधान के साथ वो अपमान करने का काम कर रहा है। और ये देश की प्रधानमंत्री से मैं कोई मांग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो उसी के सबसे बड़े लंबरदार नेता है। तो देश में सद्भाव बने, देश में धर्मनिरपेक्षता हो, सर्वधर्म समभाव हो, इस नीति के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, इस नीति के समर्थन में वो लोग नहीं है। तो इस तरह की बात करते हैं और ये देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन मुझे बड़ी ही दया आती है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर, जो अपने को समाजवादी कहते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर द फाइल्स फिल्म को बिना देखे आपने उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो भीमा फिल्म को क्यों नहीं आपने कुछ किया? दलितों पर अत्याचार का था, आदिवासियों पर अत्याचार पर था। आपने सवाल क्यों नहीं उठाया कि शुद्ध राइजिंग को भी लोगों को दिखलाया जाए? अब बिहार में इसको आप करते माफी करवाते टैक्स, लेकिन ये चीज न कर करके वो ऐसे बबुआ बन गए हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर करके उसी के एजेंडा को लागू करने का काम कर रहे हैं। ये दुख हम लोग को होता है, क्योंकि हम ही लोग के बीच के साथी रहे हैं। वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वो कहाँ से चले थे और कहाँ चले गए, दुख होता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा सीट पर वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन अभी उपचुनाव हो रहा था, वहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। क्या आपको लग रहा है कि वीआईपी के साथ, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने गलत किया? देखिए, जब कूड़े करकट में रहिएगा तो कूड़े करकट की ही दुर्गंध मिलेगी। एनडीए देश में सांप्रदायिकता के सवाल पर, जातीयता के सवाल पर और गरीबों के अत्याचार के सवाल पर वो अपने आप को स्थापित करती है। तो उनके साथ रहने वाले लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं और राज्य में सब लोगों के, सभी लोगों के हित की बात करें? तो उनके यहाँ लुत्तम पजार हो रहा है, सदन से लेकर के सड़क तक। जिस तरह आमंत्रित करेंगे मुकेश सहनी? मैं किसी को आमंत्रित नहीं करता हूं। हमारी पार्टी तो विचारों की पार्टी है, जिनको आना है आए, स्वागत है। हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार के 13 करोड़ जनता के लाभ के लिए और उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए संघर्ष और उसके लिए आवाज उठाने का काम। मुकेश सहनी कह रहे हैं अगर तेजस्वी यादव 2.5 साल का मुख्यमंत्री का टर्म रखेंगे, 2.5 साल मुकेश सहनी, 2.5 साल तेजस्वी यादव, तो लालू यादव के विचारों को समर्थन देते हुए आरजेडी में आ जाएंगे। लालू यादव के विचारों को आज सब लोग मान रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भी अपरोक्ष रूप से। लालू यादव के विचार मानने के लिए किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। और मैं अच्छा करूंगा कि किसी ने लालू यादव के विचार में अपने आप को मान रहे हैं तो वो गलत जगह क्यों है? उनको अपने स्वीकार करना चाहिए, अपने फैसला लेना चाहिए, अपने निर्णय लेना चाहिए। ये तो उनको निर्णय लेना है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, हम सरकार से ज्यादा राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए लड़ते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को जनता ने तो स्वीकार कर लिया और आज 43 जिसको विधायक आए वो बन गया मुख्यमंत्री, और जिसको 75 और जिसको 110 का समर्थन था गठबंधन का और अपना 75, वो है विपक्ष में। लेकिन जनता आज भी स्वीकार करती है। तो हमको इतनी परेशानी, इतनी जल्दबाजी नहीं है सरकार के लिए। सरकार तो मेरा माध्यम होगा जनता के विकास के लिए। हमारी मंजिल है इस देश में, इस राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव और बेरोजगारी, महंगाई के सवाल पर लोगों में एक शांति हो, लोगों को एक सुविधा मिले, बेरोजगारी की समापन के प्रयास किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, ये हमारा प्रयास है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।